कल्याण मुनि, याद है ना, कल्याण मुनि बैठे हुए थे। सिकंदर ने अपने भृत्यों को भेजा, उन्होंने जाकर के देखा और देख करके बाकी सब ठीक है। कल्याण मुनिराज को, दिगंबर योगी को देख करके उसके सारे अनुचर आश्चर्यचकित हो गए। जो स्वर्ण की चिड़िया कहलाती हो, हीरे मोती जवाहर का क्यूर हीरा यदि कहीं का है तो भारत का है। हे मित्र, ऐसे देश में और ऐसे कंगाल लोग जिनके शरीर पर धागा नहीं है, तो सिकंदर के पास पहुंचता है मंत्री, सेनापति कहता महाराज बाकी सब ठीक है पर यहां तो बहुत दरिद्रता है। बोले मतलब? एक ऐसा पुरुष बैठा है, जमीन पर बैठा है, जिसके तन पर धागा भी नहीं है, पर चेहरे पर कुछ अलग ही आभा है। सिकंदर अहम में था, अहम में था। कहता जाओ, भले अपन भारत आए हैं पर अपने यहां से एक थाल भर करके उसको हीरे मोती दे के आओ और कहना कि आप इससे अपना जीवन जियो। मंत्री पहुंचता है, रत्नों का थाल भर करके, अब से तुम क्या रत्न घूमता रहता है। थाल लेके पहुंचता है सिकंदर का भृत्य और सामने खड़ा हुआ है और कह रहा है कल्याण मुनि से कि हे साधु, आप इस थाल को स्वीकार करो और स्वीकार करके अपना जीवन यापन करो, सुख से जियो, आपके पास कुछ भी नहीं है। पहले तो कुछ बोले ही नहीं, जब बहुत कहा तब मालूम। बोले आप हो कौन? बोले सुन, हे भाई, अपने स्वामी जिसे आप कहते हो उस भिखारी को ये थाल वापस कर दो। हो, ये भिखारी किससे बोल दिया? सिकंदर को। बोले मेरे स्वामी ने भेजा है। अपने स्वामी से कह देना आप तो अपने देश के स्वामी हो, मैं 3 लोग का स्वामी हूं। और यूनान से भीख मांगते मांगते भारत तक आ गया। उस भिखारी को वापस कर देना अपने थाल। मंत्री वापस पहुंचता है और जो कि तुम बात गंभीरता में से कहता, महाराज जगत में आज तक जितने भिखारी मिले जगत में, जिनके शरीर पर धागे भी होते, हाथ में कटोरा भी होता है, वे सिक्का सिक्का मांगते हैं। अनमेश भाई मित्र, देश के निर्गंत श्रवणों से मित्र इतनी प्रार्थना करना, जगत के संप्रदायों में झोला फैला करके, थैला फैला करके, कटोरा फैला करके भीख मांगी जाती है। एकमात्र दिगंबर साधु ऐसा है जो कहीं भीख नहीं मांगता है। भीख नहीं मांगता। इस शरीर को चलाने के लिए भी सिंह बन के निकलता है, बिजली जैसे चमक के निकल जाता है। वहां पर भी शब्द नहीं बोलता, दे दो शब्द ही, हे मित्र सब तुम्हारा चला गया। इसलिए व्यवस्था बना के रखी गई है। ये संभाले मठ, ये संभाले मठ, भट्टारक जी बन के संभाल रहे मठ। कोई प्रश्न चिन्ह नहीं इनके ऊपर, क्योंकि इनकी व्यवस्था इसके लिए की गई है। पर तुम दिगंबर मुनि हो, तुम मठाधीश नहीं, आत्मठ के स्वामी हो। इतिहास नष्ट मत करो, इतिहास नष्ट मत करो, आगम नष्ट मत करो। सिकंदर को भी लगा, वो नहीं लिए। बोले नहीं लिए। वो क्या बोला? बोले दे देना भिखारी को, ऐसा बोला है। बोले चलना पड़ेगा।
क्या बोला सिकंदर, वो चलना पड़ेगा, अंदर से प्रभावित हो चुका था। मित्र, वही निमित्त सशक्त है उपादान, निमित्त का उपादान सशक्त होना चाहिए तो दूसरा उपादान प्रभावित हो सकता है। इतना सशक्त निमित्त था, इतना सशक्त निमित्त था कल्याण मुनि कि सिकंदर को चल के आना पड़ गया। और सामने खड़ा हाथ जोड़े सिकंदर कहता है, स्वामी आपकी गरीबी देख करके मैंने सब भेजा था, आपने स्वीकार क्यों नहीं किया? सम्राट, गरीब कौन, सामग्री किसको चाहिए? जहाँ इच्छाएं हैं वहां गरीबी है, जहाँ आकांक्षाएं वहां गरीबी है। जहाँ इच्छाओं का समापन हो चुका है वहां गरीबी नाम होता ही नहीं। समझ गया सिकंदर। मैं सोचता था कि धन के प्राप्त होने पर खुशी आती है, आज भारत में आकर के मालूम चल गया निर्धन दुखी होता है, धनी दुखी होता है, इसके अलावा तीसरा भी कुछ होता है मैं जानते ही नहीं था। जो अच्छे कपड़े पहनते हैं बस वो धनपति कहलाते हैं, जो फटे पहनते हैं वे गरीब कहलाते हैं। सुन ज्ञानी, जो अच्छे पहन के आ गए सो अच्छे धनपति कहलाने, अमीर बन गए, फटे हो गए तो गरीब हो गए। न फटे न साजे, जिनके पास न फटे हों न यानी सजे हों, दोनों ही ना हों, वे न गरीब होते हैं न अमीर होते हैं, वे यानी राजा नहीं होते हैं, वे महाराज होते हैं। सब हटा दिए। ज्ञानी 52 गजा सुन रहा कि नहीं? सब हटा दिए। स्वामी क्षमा करो, मैं यही सोचता था कि मैं खुशी हूँ, मैं हंस सकता हूँ, पर आप जैसी मुस्कुराहट नहीं ला सकता। चौधरी, ये श्रावक हंस सकते रावण जैसा अट्टहास, लेकिन मुस्कुराहट के लिए गरीबी नहीं चाहिए, मुस्कुराहट के लिए अमीरी नहीं चाहिए, मुस्कुराहट के लिए आकिंचन स्वभाव चाहिए। जहाँ चिंता की कड़का ना हो। सुनील भाई, राजधानी काम में नहीं आएगी। सुन रहा कि नहीं भाई? ओ पहाड़े, राजधानी काम में नहीं आएगी। जब भी काम में आएंगे, जब भी काम में आएंगे, हे मित्र, गुरु वचन काम में आएंगे, निर्गंत धर्म काम में आएगा। बराबर है ना? फिर बैठ जा, अब देखता हूं कब बनता है तू। इसलिए मित्र, सिकंदर हाथ जोड़ लेता है और मालूम मन में से क्या करता है, बोले स्वामी अब मेरी समझ में आ गया, मेरे साथ चलो। सिकंदर कल्याण मुनि को अपने साथ यूनान लेके गया और 3 दिन अवशेष बचे थे उसकी आयु के। पंडित साहब सिकंदर से कह दिया था, सिकंदर अब समझ जाओ तुम्हारे 3 दिन अवशेष हैं। तब सिकंदर के अपने वृत्तों से मेरे कफन के बाहर मेरे हाथ निकाल देना। क्यों? यूनान से भारत तक भटका, फिर भी सिकंदर खाली के खाली ही गया है। इसलिए मित्र, समाज में कितने धनपति आदमी, राजा, सम्राट हो, जब आग पर रखने के पहले सब छीन लिया जाता है। दुनिया देख ले कि तूने जो कमाया था वो एक भी तेरे पास नहीं रखा गया। और एक जगह तो ऐसी घटना घटी, बज संभल के जीना। एक आदमी ने अपने दांतों में सोना लगवा लिया था। ये सत्य घटना है मंत्री। एक आदमी ने अपने दांतों में सोना जड़वा लिया था, उसकी मृत्यु हुई ना तो उसके बेटों ने सबसे पहले क्या किया, दांत तोड़े। बोले अब ये किस काम के, इनको तो अभी जल नहीं है। ओहो हो बेटा, मान लो मेरी बात,
ये डांट तोड़े तुम्हारे सपूत, उसके पहले मित्र राग तोड़ दो। इसलिए आचार्य कह रहे हैं जीव बचन चल रही, ये बचन स्वरूप जिसमें पानी है, हाथ स्वच्छ तरंग जो नारियों के, अब सुनो, इनकी मुस्कुराहट स्वच्छ तरंग जिसमें उड़ रही है, मुख सुखोदरी, ऐसे तरंग सुख से युक्त बदन कमल है। वो कमल में मर गया कौन? भूरा। हे मित्र, जिनका मुख कमल, और कुकवियों ने क्या क्या उपमान दे डाली, नारी के मुख को कमल, और यानी चंद चांद की चांदनी, बड़ी बड़ी उपमा दे डाली। परंतु यहां सुनो, बदन कमल बहु रम्यम सरसी शभा। हे मित्र, ऐसे जिसके मुख को कमल कह रहे हैं, कमल बाहु रम्यम सरसी सभा, जिसकी भुजाएं सरोवर के किनारे हैं, ऐसे सरोवर में यह बहवा प्रसिद्ध हित देपी, जो प्रज्ञा विहीन पुरुष पानी पीने जाता है सरोवर में, जिसमें ज्ञानियों उस सरोवर में पिपासा से युक्त प्राणी विषयाग्रह ग्रस्त, परंतु उस सरोवर के अंदर घड़ियाल थे, उस सरोवर के अंदर मगरमच्छ थे। जैसे तट पर पहुंचा और मगरों ने पकड़ लिया। पिपासा से युक्त होकर के जैसे तू सरोवर में पहुंचता है, ऐसे नारी सरोवर के पास तू पहुंचता है मित्र, तो विषय विषय विष महाग्रह, विषय विष के महाग्रह जिसमें है, वो उससे जैसे ही पहुंचा पुनः ना समुद्रता। वो एक बार जिस सरोवर में कीचड़ हो, उस सरोवर में ज्ञानी हो, मगरमच्छ हो, और जैसे तुम जाओगे तो बोलो भाई कौन बच के आएगा? समय ने में बिल्कुल बोलो भाई कौन बच के आएगा? क्या पुनः वापिस सरोवर के निकलोगे? ऐसे ही भगवान गुणभद्र स्वामी कह रहे बेटे, ये नारी सरोवर में विषय कसाय के मगरमच्छ हैं, एक बार तुम डूब गए फिर निकलना कठिन है। इसलिए छाबड़ा सुन ले, उस मित्र को और बता दे बेटा, एक बार डूब गए निकलना बहुत कठिन है। हम लोगों ने सोच लिया था बच गए दूर से ही, कीचड़ के सरोवर में मत घुस, मगरमच्छ डस लेंगे। इनकी मुस्कुराहट मत समझो। अब बम भाई जो है सो है। कम से कम तू सच्चा आदमी हो, इन बच्चों को जरूर बता देना कि भाई तू बच के रहना। आपका समय हो गया। भगवान गुणभद्र स्वामी कह रहे हैं ऐसे सरोवर से आत्मरक्षा करो, आत्मरक्षा करो, आत्मरक्षा करो। जाओ, कल फिर आओगे पर्या रहित तो, पर सरोवर में डूबोगे। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम। आचार्य प्रवर भगवत गुणभद्र स्वामी ग्रंथराज आत्मानुशासन जी में वस्तु स्वभाव की व्याख्या करते हुए समझा रहे हैं। मुमुक्षो, विश्व में तुम्हारा कोई मित्र है तो चित्त है, और विश्व से तुम्हारा कोई शत्रु है तो चित्त है। इस चित्त को संभाल लिया तो चारित्र संभल जाता है, चित्त नहीं संभाल पाए तो चारित्र विकृत होता है, और जिसका चारित्र विकृत होता है उसका सर्वस्व विकृत होता है। इसलिए चित्त जो है, आप पुरुष हैं, और पुरुष का अर्थ ही है जो पुरुषार्थशील हो, परंतु तुम्हारा पुरुषार्थ जो है चित्त के अनुसार न हो। तुम्हारा पुरुषार्थ चित्त से बाधित होकर नहीं होना चाहिए है, चित्त को अपने अनुसार चलाना चाहिए।
मन के अनुसार मत चलो, मन को अपने अनुसार चलाओ। मन कभी अद्वैत नहीं होता, मन द्वैत होता है, अद्वैत पर नहीं टिकता है, द्वैत रूप होता है, मतलब दोलायन गति करता रहता है। घड़ी का पेंडुलम एक बार रुक जाए, पर हे मित्र तेरे मन का पेंडुलम नहीं रुकता है। पीपल का पत्ता स्थिर हो जाए, पर मन का स्थिर होना कठिन है। मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज तूफान में स्थिर होना असंभव है। मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज आंधी में आने पर, आंधी के उपस्थित होने पर हे मित्र स्थिर होना असंभव है। ऐसे ही विषय कसाय में लिप्त होकर के मन को स्थिर करना असंभव है। इस भ्रम को निकाल देना चाहिए। हम मन की इच्छा पूरी कर देंगे तो थक जाएगा, मन की इच्छा पूरी कर थक जाएगा। ऐसा विकास लोगों ने एक नया उपक्रम रचा, और ऐसा उपक्रम रच के बेचारा खत्म हो गया, मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। उसने ये सोचा था कि हम अच्छे भोग लेंगे तो एक दिन थक जाएंगे, तो फिर मैं सो में लीन हो जाएंगे। है मित्र, भोगों से कभी समाधि नहीं मिलती, भोगों से समाधि नहीं मिलती है। समाधि में भोग नहीं होते हैं, भोग में कोई समाधि नहीं, समाधि में कोई भोग नहीं, थकान समाधि नहीं है। एक एक शब्द समझना, थकान समाधि नहीं है, थकान समाधि नहीं है, विश्राम लेना समाधि नहीं है। एक थका पुरुष जो 50 किलोमीटर चल के पैदल आया हो ग्रीष्म की तपन में, और शीतल छाया मिल जाए वृक्ष की, वो शांत बैठ जाता है। तो क्या प्रकाश भैया इस समाधि में लीन हो गया? ये हारा हुआ है, थका हुआ है, ये समाधि नहीं है, ये थकान की विश्रांति ले रहा है।